बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 है जी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका न्यूमेरिकल नंबर 4 है। इसमें कहते हैं जी, व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। यानी ये जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ टेम्परेचर, इसको फ़ारेनहाइट में एंड केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो डाटा में हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन सेल्सियस दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट हमने इसको करना है जी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड टेम्परेचर इन केल्विन। तो पहले हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इनका जो रिलेशन आपस में, उससे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं जी, टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो ये एज इट 9/5 और टेम्परेचर इन सेल्सियस हमें कितना दिया हुआ है 25 प्लस 32। तो 5 इस पे कैंसिल आउट हो जाता है, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 टाइम 25। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जाता है प्लस 32। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट निकल गया। नेक्स्ट हमने इसको केल्विन में करना है। तो केल्विन में बड़ा सिंपल है कि जो डिग्री में सेल्सियस में ऑलरेडी है, इसमें 273 को जस्ट ऐड कर देना है। तो चले मैं नेक्स्ट आगे कर देता हूं। तो टेम्परेचर इन केल्विन, सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस में हमने 273 को ऐड कर देना है। ठीक है जी, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस में कितना था जी 25 प्लस 273। इनको ऐड करने से हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी 298 केल्विन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन आ गया है। न्यूमेरिकल नंबर 7.5 है, द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन अ अनग्रेजुएटेड थर्मामीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। यानी एक अनग्रेजुएटेड थर्मामीटर है, यानी ऐसा थर्मामीटर जिस पर कोई निशान नहीं लगे हुए, यानी बगैर निशान के ना ऐसा थर्मामीटर है। उस पर क्या है जी, आइस एंड स्टीम जो है उसके पॉइंट लगे हुए हैं। उन पॉइंट्स के दरमियान जो फासला बन रहा है यानी लेंथ, वो है 192 मिलीमीटर। यानी फर्ज करें ये आइस का चले कर लेते हैं है पॉइंट, और ये कर लें जैसे स्टीम का है। ठीक है जी, स्टीम। ठीक है जी, तो ये अगर आइस और स्टीम के ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो फासला है ना, यानी यहां से यहां तक, वो बन रहा है जी 192 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो ये इसका फासला है। तो यहाँ पर डाटा में भी लिखते हैं जी, टोटल लेंथ लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। आप ये स्टूडेंट याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपने ये बड़ी बड़ी कोई स्टेटमेंट लिखनी है तभी। आप ये सिंबॉलिक या शॉर्ट स्टेटमेंट भी लिख लें तो इसमें हर्ज नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है जी, तो टोटल लेंथ कितनी बन रही है जी, वो आ रही है 192 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या है जी, व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल इफ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज एट 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट मार्क। यानी जो आइस पॉइंट का मार्क निशान लगा हुआ है, इससे ऊपर कितना 62.7 अगर मर्करी का पॉइंट हो, यानी फर्ज करें ये मर्करी का पॉइंट है। ठीक है, एच जी मरकरी का सिंबल होता है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर। और ये यहां से यहां तक कितना बन रहा है 67.2, ठीक है, मिलीमीटर। चलो mm। तो अगर ये यहां से यहां तक एच जी का ये लेंथ बनती हो, तो हमें इसका टेम्परेचर फाइंड करना है, वो भी किसमें, सेल्सियस स्केल में। ओके जी, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लेंथ ऑफ मरकरी, चलिए एच जी लिख लेते हैं, वो है जी 67.2 मिलीमीटर। तो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है सेल्सियस स्केल में, यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं लिखता हूं जी, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मर्करी। ठीक है, जो हमें दी हुई है लेंथ ऑफ मर्करी यानी एच जी डिवाइड बाय टोटल लेंथ, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है जी, तो चलें इसमें वैल्यूज को पुट करें। लेंथ ऑफ मर्करी कितना है जी 67.2 मिलीमीटर। अब ये दोनों स्टूडेंट मिलीमीटर में है, वैसे तो ऐसे यूनिट हम मीटर इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन दोनों ही सेम यूनिट है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ज़रूरत नहीं है इनको चेंज करने की। तो टोटल लेंथ है जी 192 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आएगा जी 67.2 डिवाइड बाय 192, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.35, ठीक है, मिलीमीटर कैंसिल हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 100 से, 100 डिग्री सेल्सियस, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये क्या आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने फाइंड कर लिया जी टेम्परेचर इन सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस आएगा। ओके हो गया जी। न्यूमेरिकल नंबर 6.7 है जी, जो कि इसका लास्ट न्यूमेरिकल भी है चैप्टर नंबर 7 का। द लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास, यानी ये जो ग्लास का जो थर्मामीटर बना हुआ है ना, इसमें लिक्विड है कोई, चले समझ ले जैसे ये इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। थर्मामीटर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर किसकी, जो दो फिक्स पॉइंट है ना बिटवीन द फिक्स पॉइंट्स, ठीक है, यानी एक लोअर पॉइंट समझ लें, एक अपर पॉइंट समझ लें। तो इस पॉइंट के दरमियान जो लेंथ बन रही है, यानी यहां से यहां तक ये जो लेंथ है ये है 20 सेंटीमीटर। ओके जी। इफ द मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, यानी ये जो नीचे वाला निशान है इससे ऊपर कहीं पर निशान आ रहा है मर्करी का, और वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज कि ये कर लेते हैं, ठीक है, ये जो है ये मर्करी है यानी Hg, और ये यहां से यहां तक कितना आ रहा है जी, ये 4.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा लेकिन किस में, फ़ारेनहाइट स्केल में। ये बिल्कुल इससे जो पीछे वाला न्यूमेरिकल था ना 7.5 उसी की तरह है, उसमें सिर्फ ये था कि वो डिग्री सेल्सियस में हमने फाइंड करना था, तो इसमें फ़ारेनहाइट में है। तो हम बिल्कुल सेम वैसे ही डिग्री सेल्सियस में फाइंड करके उसको फिर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डाटा में हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी, टोटल लेंथ, ठीक है, सेम डाटा भी बन रहा है, टोटल लेंथ वो कितनी है जी 20 cm, और जो हाइट ऑफ मर्करी है या लेंथ ऑफ मर्करी कर लेते हैं, ऑफ मर्करी यानी Hg, तो वो है जी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है लेकिन फ़ारेनहाइट में, ठीक है, इस दफा फ़ारेनहाइट में करना है। तो पहले हम स्टूडेंट इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं ना पहले वाले फार्मूला से ही, तो उसके बाद इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या था जी, टेम्परेचर इन सेल्सियस, ऊपर आ जाएगी लेंथ ऑफ मर्करी डिवाइड टोटल लेंथ मल्टीप्लाई 100 डिग्री सेल्सियस। तो लेंथ ऑफ मर्करी कितनी है जी 4.5 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि ये दोनों भी सेंटीमीटर में है तो इनको भी मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये सेंटीमीटर आपस में कैंसिल, 4.5 पर 20 को डिवाइड करेंगे और 100 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो चलें जी 4.5 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई कर लें 100, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 22.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में आ गया, लेकिन हमें किस में करना था फ़ारेनहाइट में। तो इसको अब हम कन्वर्ट कर लेंगे फ़ारेनहाइट के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला था जी, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 5/9, ब्रैकेट अंदर क्या था टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। तो इसको क्योंकि हमने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट करना है ना, तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। ये 5/9 को इस तरफ ले आए तो ये 9/5 हो जाएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस में, और अब पीछे रह गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। तो 32 को भी इस तरफ ले आए तो ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना इस तरफ। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, जब ये इस तरफ आएगा तो 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस +32। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बनता है। इसमें हम क्योंकि TC ऑलरेडी निकल चुका है, यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस ये वाला, इसको इसमें पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी 9/5, यहाँ पे आ जाएगा 22.5 + 32। तो पहले इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, 5 को डिवाइड कर देते हैं, बाद में 32 को ऐड करेंगे।
तो चलें यहाँ पे हम इसको करते हैं जी सॉल्व। 9 मल्टीप्लाई बाय 22.5, तो ये आ रहा है जी 202.5। डिवाइड कर दें इधर ही इस पर 5, तो ये आ रहा है 40.5 प्लस 32। अब इसमें ऐड कर देते हैं 32, तो ओवरऑल हमारे पास ये आ रहा है 72.5। ठीक है जी। तो ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है, यही हमने फाइंड करना था। ओके हो गया जी, फ़ारेनहाइट डिग्री।